आप बता दें। हाँ, 2%। नमस्कार। नमस्कार। धात के 1 माह के हरेला के आयोजन में आज हम हैं महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास, जो शवदाह है यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारा एक जो जीवन हमारा पिछले बरसात में खत्म हो गया था, उसको हमने रिप्लेस करने के लिए जो है आज इस जगह को चुना है। और इसके लिए इनिशिएटिव लिया हमारे क्षेत्र के पार्षद कपिल धर जी ने। तो पहले उनका आभार, बहुत बहुत आभार। और हमारा जो 1 माह का आयोजन है ये धात का, और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं धात के सचिव श्री तन्मय मंगाई जी। तो तन्मय मंगाई जी डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद नीना जी। और हरियाणा का ये जो हमारा अभियान लगातार चल रहा है, और आज है हमारी 27 तारीख, तो मुझे लगता है 13वां दिन हो गया हमारा। और कल हम पौड़ी गए थे सतपुली संवाद में, वहाँ पर हमने फलदार पेड़ किसानों को दिए। तो इस बार हमारा अभियान 2 तरह से चल रहा है। शहरों में हम हरियाली के लिए काम करते हैं, वृक्षारोपण के लिए, और पहाड़ों में फलदार पेड़ दे रहे हैं ताकि वहाँ के किसान उसकी उद्यानिकी करके एक अपने लिए इकोनॉमी जनरेट कर सके। तो हरियाणा दोनों रूप में चल रहा है। और यहाँ के देहरादून के वृक्षारोपण को हमने कई स्तर पर किया है। एक तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने स्तर पर जहाँ पर भी है वो पौधा लगाए, उसको पेड़ बनाने के लिए काम करें। और दूसरा तरीका है कि अगर उनके पास स्थान नहीं है तो हमारे जो हरियाणा वन में हमने अलग अलग वनों का एक वर्गीकरण बनाया है। 100 पेड़ों को हम वन कहते हैं, कैटेगरी बनाई है, तो उसमें जुड़ सकते हैं। तो स्मृति वन हम सब जानते हैं मालदेवता में, जहाँ लगभग 514 पौधे हमारे पिछले वर्ष तक लग चुके थे, इस वर्ष और लगे उसमें। ऐसे हमारा बाल वन है बनियावाला में, वहां पर भी लगभग 320 पौधे पिछले वर्ष तक लग चुके थे। और ये पूरा अभियान हमारा चल रहा है। इस तरह से हमने जो सड़क में पुष्प वन बनाया था पिछले वर्ष, वो मालदेवता में जो नदी की आपदा आई थी उससे एक बड़ी सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया था और वो गायब हो गया था। और उसके साथ ही उसके नीचे हमने जो बंदरों के लिए, जंतुओं के लिए पेड़ के पेड़ लगाए थे रेतीली धरती पे, वो भी सारे खत्म हो गए। लगभग 40 पौधे थे। तो हमारा संकल्प है, पिछले वर्ष तक हमने काउंटिंग करी थी तो 1145 पेड़ हम लगा चुके थे, जिसके लिए हमने लोगों ने हमें सहयोग किया था, और वो सब बड़े हो रहे हैं। और हम इसको संकल्पित रहते हैं कि वो 1145 से 1140 भी नहीं होंगे। जितने भी पेड़ खराब होते हैं हम उन्हें दोबारा लगाते हैं। आज का भी जो ये पेड़ है, वो जो 40 पेड़ हमारे जीवन में, यानी जीव जंतुओं के निमित्त हम कुछ ऐसे पौधों को लगाते हैं जिससे कि उनको चारा मिले, उनको कुछ फल मिले खाने को। तो आज यहाँ पर लग रहे हैं 3 तरह के पेड़ लग रहे हैं, शहतूत, जामुन और टिकोमा। शहतूत और जामुन तो फलदार पेड़ है, और जीव जंतुओं के लिए, पंछियों के लिए, बंदरों के लिए उनको भोजन मिलता है। और टिकोमा में चिड़ियाओं के लिए बहुत अच्छा उनको नेक्टस मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो शवगृह है, यहाँ पर महाराणा प्रताप कॉलेज के पास, यहाँ इसकी बाउंड्रीज के पास लगा रहे हैं। हम विशेष रूप से आभारी हैं कपिल धर जी के कि उन्होंने हमारे छोटे से प्रस्ताव को जमीन दी। वो हमेशा से हमारा हर कदम पर पिछले 5 वर्षों से सहयोग करते रहे, तो उनका विशेष आभार। और जीवन के विचार को इस बार हम कोशिश करेंगे कि 100 पेड़ों तक ले जाए। अभी हमारा 50 पेड़ों का लक्ष्य है, लेकिन इसको लगातार हम आगे ले जाना चाहते हैं। और हमारी सबसे अपील रहेगी कि लोग इस विचार से जुड़ें और इसके लिए अंशदान दीजिए, क्योंकि इस तरह से एक हम नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं। और सब मिल करके जब काम करते हैं, वो सामूहिकता का बहुत किसी चीज़ को बड़ा धरातल देता है। और मैं अभी यहाँ पर, हमारे मित्र यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं चौहान जी, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा दरअसल में वृक्ष लगाना तो जंगलात का काम है, सरकारी रूप से डेजिग्नेटेड, लेकिन आम समाज को एक संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। धार जिसके लिए काम करती है वो चाहती है हर आदमी एक आदत डाले। एक जैसे हमारे को पूजा पाठ की आदत होती है, हम अपने जीवन में कुछ अच्छे संस्कारों की बात करते हैं, तो एक संस्कार के रूप में ऐसा हो कि हर साल हम एक वृक्ष जरूर लगाएं, उसको पाले पोसे जैसे हम अपने परिवार का पोषण करते हैं। तो अगर ऐसा संस्कृति के तौर पर होगा तो ये बहुत अच्छा आएगा। और हरियाणा के साथ ऐसा है क्योंकि उत्तराखंड की तो विरासत है, हमारे 70% वन है प्रदेश में हमारे। तो हमारे देश के में कई जगह पर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, तो हमने सबसे कहा है कि वो ऐसा करें। और अगर हमने ऐसा किया तो हम इस दुनिया को हरियाली का संदेश उत्तराखंड की तरफ से देंगे। और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह सूचना आ रही है हमारे पास। हमारी देश दुनिया टीम गणेश जुनियाल जी जो देखते हैं बता रहे थे, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और नीना जी ने इस पर इनिशिएटिव लिया, और आज की इस काम को पहला हम लोगों ने पौधा लगाया है शहतूत का। तो इसके लिए नीना जी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आज इस प्लांटेशन में जो हमारे धात के साथी हैं और रायपुर के हमारे क्षेत्र के जो कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हैं मनोहर लाल जी, जिन्होंने मित्र वन के लिए इनिशिएटिव लिया था। और उसके बाद है ममता डोभाल जी,
ममता डोभाल जी हमारे धात के साथ नई मेंबर जुड़ी हैं, लेकिन बहुत कर्मठ सदस्य हैं, हर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित रहती हैं। फिर आशा डोभाल मैम हैं। आशा डोभाल मैम हमारा कोना कक्षा का जो चैप्टर है उसको देखती हैं, वहाँ के संयोजक हैं। मैं नीना रावत, और मेरे साथ हैं विजेंद्र सिंह रावत जी, और फिर हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के पार्षद कपिलधर जी। उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत जी, हमारे साथ हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, और यहाँ पे जितने भी गतिविधियां होती हैं उनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। हमारे साथ हैं अतुल जोशी जी, और आप भी जो है एक आप के लिए कोई क्षेत्र निश्चित नहीं है, यहाँ जहाँ पे भी किसी की जरूरत पड़ती है अतुल जोशी जी सबसे आगे जो है उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है अंतेश मंगलू जी। अंतेश मंगलू जी ने जो हमारे स्मृति वन में भी एक पेड़ लगाया है, और इन्होंने ये MES में जो है कार्य करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने MES के परिसर को और अपने घर के परिसर को सब जो है पेड़ों से भर रखा है इन्होंने। तो ये हमारे लिए जो है बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे साथ हैं तन्मय मंगाई जी, धात के सचिव। हमारे साथ हैं चौहान जी, और जो कि ये इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी जो हम जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है इसके पास ही रहते हैं, तो उन्होंने इसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी ली है। और हमारे साथ हैं मेजर महावीर रावत जी, जो कि बालवन के संयोजक हैं। हमारे साथ सुरेश कुकरेती जी हैं, जो पुष्पवन की देखभाल करते हैं। और हमारे साथ अमोली जी हैं, जो कि पर्दे के समय पीछे हैं, और हमारे जो धात के वरिष्ठतम सदस्य हैं, और आज कैमरामैन की भूमिका में है। तो आप सबका स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आभार कपिल जी का, जो हमारे एक छोटे से नहीं बिल्कुल बोलेंगे, हाँ, छोटे से इनिशिएटिव पे हमारे जो है उन्होंने, और हमारे साथ बहुत सहायता करते हैं, तो बड़े हक से उन्हें बोल भी देते हैं हम। आप 2 शब्द तो हम धात के बारे में बोल दीजिए, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, ये प्लांटेशन का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? 2 शब्द कुछ भी। धन्यवाद। आपके संस्था से मैं लगभग 4-5 साल पहले मुझे जानकारी दी, मंगई जी से मुलाकात हुई, तब मैंने देखा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ स्मृति वन बन रहा है। हरियाली ही आने वाले टाइम में हमारे पानी के स्रोत जो हमारे सूख चुके थे, जंगल हमारे सूख रहे हैं, नई प्लांटेशन हो नहीं रहे थे, पर आप लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस काम को बढ़ाया। यहाँ पे भी हमने पहले लगाए थे, पर बिना देखभाल के सारे पेड़ सूख गए। तो आप लोग लगाएंगे तो आप लोग देखभाल भी करेंगे, हरा भरा होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग तो इसकी देखभाल करेंगे ही, लेकिन हमें आपसे भी सहयोग की आशा है। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी बताया गया कि यहाँ पर शहतूत, जामुन और टिकोमा के हम लोग यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। इस बार 50 पेड़ हम लोग लगाएंगे, आज लगा रहे हैं, और उसके बाद अगली कड़ी में इनको पूरा किया जाएगा। जितनी यहाँ पे जगह है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।